संतों की विचार करने की शक्ति कितनी सूक्ष्म होती है। निर्धनों के द्वारा दी गई भेंट वो कितनी मूल्यवान है, उसका ही जीवन भर आदर किया, और वो भी साल में एक ही बार लेते थे बस। उसी से वर्ष भर की अपने ठाकुर जी की सेवा, अपना आहार, और कोई साधु आ जाए तो उसको भी दे देते। बाकी पैसा अपने पास नहीं रखते तो उसको हटा देते थे। अकिंचन भाव से संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ। मदन टेर पर बाबा विराजते थे और उस समय एक उनके मित्र थे, विरक्त संत ही थे। उनके यहाँ एक भंडारा था, झरा भंडारा था। सब वृंदावन के साधु निमंत्रित किए गए थे। लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी और बिड़ही और दो तीन तरह के साग, चटनी, बहुत बढ़िया रसोई थी। आप कभी भोज भंडारा खाते नहीं थे, लेकिन बहुत आग्रह मित्र का होने के कारण आप चले गए और आपने प्रसाद पाया। रूखा सूखा खाते थे तो आज खाया तो बढ़िया सुंदर रसोई थी, खूब तृप्त होके पाया आपने। लेकिन इसके बाद श्री राधा वल्लभ लाल जी की मानसी सेवा में विक्षेप आ गया। ध्यान करें तो ठाकुर जी का स्वरूप ही ध्यान में ना आवे, भजन में मन न लगे, ध्यान में मन न लगे, वाणी जी के पाठ में मन न लगे तो बड़े व्यग्र हो गए। तो फिर सोचे भाई जब किसी में मन नहीं लग रहा तो लेट जाओ। तो थोड़ी देर आप लेट गए। जब लेट गए थोड़ी सी तंद्रा आई तो एक मृत व्यक्ति सफेद कपड़ा ओढ़े हुए उनको दिखाई पड़ा। फिर बैठे तो बार बार ध्यान करें तो वही व्यक्ति दिखाई पड़े। दिन ऐसे ही गया, रात ऐसी ही बेचैनी में गई, और सवेरे आप स्नान करके यमुना जी में गोता लगा के सीधे उन महात्मा के पास, भैया तुमने भंडारे में हमें न्योतो दियो, भंडारे ने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। कैसा भंडारा था, हमारे भजन में विक्षेप हो गया। तब उस माई के पास ले गए वो महात्मा, जिस माई ने पैसा दिया था, भंडारा हुआ था। तो उससे आपने थोड़े कठोर शब्दों में कहा, देखो सत्य सत्य बताना, झूठ बोलोगी तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा इसमें। उसने कहा महाराज हमारे यहाँ मारवाड़ियों में परंपरा है, प्राण नहीं निकलते हैं तो मरते समय छाती पे कुछ रुपए रख दिया जाता है, लेकिन कि छाती पे धर के ले जाओगे। लोग कहते हैं ना, मुहावरा है, ये क्या मरोगे तो छाती पे धर के ले जाओगे। तो छाती पे धर के भले ही कोई ले ना जाता हो, पर वहाँ परंपरा ऐसी है। उस माई ने बताई कि हमारे यहाँ परंपरा है कि मरते समय छाती पर कुछ रुपया रख दिया जाता है, 1-2 लाख रुपए छाती पर धर दिया जाता है, और उसी धन से फिर भोज भंडारा आदि किया जाता है। तो वो मृत व्यक्ति दिखाई पड़ रहा था आपको। तब से फिर आपने निश्चय किया कि हमको कहीं कुछ ग्रहण नहीं करना है। ऐसा इस कथा से हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि गृहस्थ भक्तों को साधु सेवा करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की साधु सेवा नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से अपने श्रम की कमाई, ये नहीं कि पंडित जी से पूछा, उन्होंने पत्रा खोला, अरे बोले तुम्हारे ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, महादशा चल रही है, क्या करें। बोले जाओ शनिवार को वो स्टील के डिब्बा, लोहे के कमंडल और गिलास लोटा बांट के आओ, और कंबल बांट देना। शनिवार होना चाहिए बस, पक्की बात यह है। गुलाब जामुन होना चाहिए काला काला, और फिर जो भी शनि ग्रह की शांति की जो व्यवस्था है वो शनिचर चढ़ा तुम्हारे ऊपर, उतार के आओ महात्माओं के ऊपर। क्या तो कह भैया इसकी, अपना शनिचर अपने ही मूड पे धरो, अपने ही पास रखो, महात्माओं को तो भजन करने दो। इस प्रकार से निष्काम भाव से संत सेवा करनी चाहिए। इसलिए आचार्य शास्त्री जी, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, ये जहि काम तृष्णाम क्यों कहा आत्मदेव गोकर्ण जी ने। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषान सेवस्व, और इसके अव्यवहित उत्तर में जहि काम तृष्णाम ये बात कही गई। इसका अर्थ है
काम तृष्णाम जही, माने कामना रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। कामना रहित होकर जब साधु पुरुषों की सेवा की जाएगी तो संत सेवा का फल क्या है? शरीर संसार से वैराग्य और भगवत चरणारविंद में अनुराग, यही सेवा का फल है। हम तो स्पष्ट करके रखते हैं, मलुक पीठ में कोई भंडारा देने आवे तो उससे पहले ही पूछ लेते, मरे गिरे को तो ना है, हाँ कुछ ही ग्रह दशा का भंडारा तो नहीं कर रहे हो आप, केवल भगवत प्रीत्यर्थ करना चाहते हो तो करें, और नहीं तो ठाकुर जी को जो रोज भोग लग रहा है वही उत्तम है। और वैसे भी गोव्रती व्यवस्था है, इसलिए सब लोग जल्दी साहस भी नहीं करते क्योंकि महंगा पड़ता भंडारा। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। गोव्रती वाली बात तो ऐसी है कि तिरुपति बालाजी में जो घटना घटी, न जाने कितने भोले भाले निश्चल लोगों का धर्म भ्रष्ट हुआ। इससे पूरे वैष्णव जगत को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने ठाकुर जी के उत्सव महोत्सव करेंगे तो वेद लक्षणा भारतीय विशुद्ध देसी गाय के दूध दही घृत से ही संपादित करेंगे। यदि उसकी व्यवस्था संपादित नहीं हो सकी तो हम मानसी में कर लेंगे, रूखा सूखा भोग लगा लेंगे, हम उत्सव नहीं मनाएंगे। लेकिन मनाएंगे, उत्सव करेंगे तो बाजार का दूध दही घी वो नहीं लेंगे। पहले तो घी में चर्बी मिलाई जाती बाबा, अब विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि चर्बी को गंध रहित बना के घी का एसेंस डाल के उसको ही घी बना दिया जाता है। शुद्ध चर्बी को घी बना दिया जाता है। सर्वोत्तम पक्ष तो यह है कि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय आप खुद पालें और उसके दूध दही घी से भगवत सेवा करें। मान लो उतनी सामर्थ्य और सुविधा नहीं है तो जिन गौशालाओं से प्रामाणिक रूप से वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध दही घृत आदि उपलब्ध हो सकता हो, उनसे लेकर के अपनी ठाकुर सेवा, अपने उत्सव महोत्सव संपन्न करने चाहिए। भले ही बहुत बड़ा रूप न देकर छोटा रूप दे दो। बाकी जिन मंदिरों में गोवर्ती भोग की व्यवस्था नहीं है, ठाकुर जी को गोवर्ती सामग्री भोग के रूप में नहीं धराई जाती, उन मंदिरों का प्रसाद मिले तो क्या करें? उनको मस्तक से लगा दो, हाथ जोड़ लो, किसी को भी दे दो। ग्रहण वही करना जो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से निर्मित हो। कहाँ तो बाबा औषधि खाने में विचार करते हैं, डॉक्टर को कह देते भैया हम अंग्रेजी पढ़े नहीं है, ऐसी कोई अंग्रेजी गोली मत देना जिससे हमारा धर्म बिगड़ जाए। और फिर प्रसाद के नाम पर हम अखाद्य वस्तु हमारे पेट में जाए, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बात बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।